आप कहीं जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा टाइटल, कि आपके मन में आया होगा हम कहीं जाते हैं तो अरे यार मैं कहीं पे चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी निकाला, स्कूटी निकाला, मैं चाय पीने के लिए जा रहा हूँ। एक छोटी सी बात भी उसके पीछे कुछ डिवाइन प्लानिंग है। इसके पीछे ये डिवाइन प्लानिंग कौन काम कर रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। इस यूनिवर्स में जो भी बातें हो रही है, इस यूनिवर्स में जो भी बातें हो रही है किसी ना किसी रीजन की वजह से हो रही है। आज अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो का टाइटल जो है मेरे माइंड में डाला गया, मेरे माइंड में उसका पूरा कंटेंट डाला गया, तब ये बना रहा हूँ। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। मेरे कुछ खुद के अनुभव है कि कहीं पे अगर हम जाते हैं तो उसके पीछे दो चीज़ें रहती है। कैसे? एक तो उसमें आपका फायदा रहेगा, पहली बात, उसमें आपका नुकसान रहेगा, दूसरी बात। ये दो ही चीज़ें रहती है कहीं जाने के लिए। आप किसी कॉलेज में गए, उसके पीछे कुछ रीज़न था। आपकी किसी शादी हुई, इसके पीछे रीज़न था। आप किसी की शादी में गए, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था। ऐसे ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे लाइफ में कैसे कुछ रीजंस थे जो बहुत बड़े बड़े इवेंट मेरे लाइफ में आए। ठीक है, अब देखो, ये अनुभव से ही मैं क्यों बता रहा हूं आपको। जब हम किसी के अनुभव सुनते हैं तो उस अनुभव से हम अपने लाइफ में रिलेट कर जाते हैं, तो देखो, मेरा, चलो एक बात बताता हूं आपको, और भी एक दो बातें आगे बताऊंगा मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, घटनाएं हैं। ठीक है, जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो हम 1-1.5 साल से 2 साल से बनाते हैं। तो ये आज का वीडियो बनाना ये कहीं ना कहीं 10 साल पहले ही लिख गया था कि आज के तारीख में 15 तारीख को 7वें महीने में 2025 में आप कहीं जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है ये वीडियो, ये कोच एच जी शुद्ध बनाएगा, ये लिखा गया था। आप बोलोगे 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले? यस, ये डिसाइड हो चुका था। कैसे? आपकी जब लिखी हुई थी, आपके कर्मों के हिसाब से आपकी लिखी हुई थी, वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया। देखो मैं बताता हूँ, ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे आना, मेरी सिस्टर थी, ठीक है, मेरी सिस्टर है, वो, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए वो वेट लूज करने के लिए जा रही थी। तो उसको हर्बल लाइफ के, जो आप जानते होंगे ऑनलाइन मार्केटिंग का, हर्बल लाइफ का एक प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनके कम्युनिटी में वो ज्वाइन हो गई। और वहाँ पे उनको क्या होता है, सुबह 5 बजे उठाया जाता है, एक्सरसाइज कराई जाती है, मेडिटेशन कराया जाता है, और ऑनलाइन मीटिंग्स रहती है जूम पे, जैसे हम लोग जूम पे मीटिंग करते हैं ना, तो वैसे। तो उनको वहाँ पे एक दिन एक ट्रेनर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो देखो प्लानिंग कैसे रहती है, ठीक है, वो वेट बढ़ना, फिर हर्बल लाइफ में जाना, वहाँ पे एक इंसान आना, फिर उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मेरी सिस्टर को भी बताना। फिर मेरी सिस्टर को भी ये पता चला कि ऐसा आकर्षण का सिद्धांत नाम का कोई चीज़ होता है, उसने मुझे बताया। मैं बोला ऐसा होता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे होने लगता है। पॉजिटिव तो पहले भी थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ठीक है, तो उसने मुझे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता कराया, सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट की बुक की उसने मुझे दी। फिर मैंने ये किया, मेरे बॉडी में तो वो जीन्स ऑलरेडी था, वो एक्टिव हो गया, और मैं उस पर फिर किताबें पढ़ने लगा, सब कुछ वीडियोस देखने लगा, मेरे को और रुचि है ना पैदा होने लगी। तो ये क्या था, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लानिंग थी, और इसमें डिवाइन प्लानिंग, वेट बढ़ना, फिर किसी दोस्त से, उसकी दोस्त से हर्बल लाइफ में जाना, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग में जाना, फिर एक इंसान आना, वहाँ पे उनको बताना, फिर मेरी सिस्टर को पता चलना, फिर उसने बुक्स परचेस करना, फिर मुझे बताना, मेरा उसमें रुचि पैदा होना, मेरा फिर वीडियोज़ में आना, मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना, आप लोगों का देखना, ये कनेक्टिंग है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे आज इस वीडियो में आए हो तो आपको भेजा गया है, आप खुद नहीं यहाँ पे आ सकते हैं। ये यूनिवर्स की ज्योति में कोई भी वीडियो ये है तो, और ये तो स्पिरिचुअलिटी की इतने पावरफुल वीडियोज रहते हैं, तो आपको भेजा जाता है, आपको दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। आपको बताता हूँ मैं, मेरी जैसे कंपनी है भारत इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज नागपुर करके, मेरी कंपनी है एलईडी लाइट की। तो उस कंपनी को 2021 में जनवरी मंथ में 19 तारीख की लाइसेंस वो निकलेगी उस कंपनी की, ये पहले ही लिखा गया था। मुझे ये पता कैसे चला, मैं जब फॉरेन में गया, वहाँ पे मुझे शैलेश नाम का एक दोस्त मिला, शरत नाम का मिला, मुनासिर नाम का एक दोस्त मिला। उन लोगों ने मुझे स्टार्टअप के बारे में बताया, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, उनकी अच्छी संगत में रहा, 1.5-2 साल उनके साथ में रहा मैं। तो वहाँ से मैं ये नॉलेज लेके आया, वहाँ से मैं पैसा लेके आया खुद का, वहाँ से मैं कुछ उम्मीद लेके आया। तो ये क्या था, वो उन लोगों ने मुझे दिया। वो लोग निमित्त मात्र थे ये चीज़ के लिए, उन लोगों को निमित्त बनाया गया। ठीक है, आपको कोई भी इंसान मिल रहा है आपके लाइफ में, तो
तो वो एक निमित्त मात्र है आपकी कामयाबी के लिए या फिर आपके नुकसानी के लिए। मेरी नीयत अच्छी रहती थी, मैं उनसे पूछता था, वो लोग मुझे बताते थे। फिर इंडिया आने के बाद में मैंने अपनी कंपनी चालू की, ठीक है, उसी से अपनी दाल रोटी चल रही है, उसी से ये यूट्यूब से ही अपनी दाल रोटी चल रही है। बहुत अलग अलग इनकम सोर्स है। तो हर चीज़ में क्या आ रहा है, एक निमित्त मात्र है। कहाँ से? आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से, आपकी नियति से आपको कहीं भेजा जाता है, आपको कोई भेजा जाता है। और भेजता कौन है? आपका भाग्य, आपकी नीयत, ये यूनिवर्स, ये गॉड, अल्लाह, ईश्वर, आप जो भी, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके अंदर की सोल। समझो इस बात से, ठीक है। आपको कहीं भेजा क्यों जाता है? कुछ ना कुछ रीजन रहता है, आपके कुछ कर्म रहते हैं, ठीक है, डिवाइन प्लानिंग रहती है। और जो मिलने वाला है वो निमित्त मात्र है। आपको मैं बताऊं, आज सुबह में मैं जब सुबह चाय पीने के लिए जा रहा था बाहर, कभी कभी मैं चाय पीने के लिए जाता हूँ, एक किक मिलती है। तो मैं एक मेरे घर के पास में एक ऐसी चेयर है, वहाँ पे बैठा था। तो मुझे चाय पीना है या नहीं पीना है ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फिर 10 मिनट बाद मुझे एक थॉट आया कि यार मेरी गाड़ी स्कूटी है, इसको वॉश कर देते हैं, ठीक है। ख़राब नहीं थी लेकिन वॉश करना है। क्यों? क्योंकि हम जैसे डेली नहाते हैं तो गाड़ी को भी है ना वॉश करना है, घर में नहीं, शोरूम में ले जाके। तो फिर मैं उस बहाने से, देखो, पहले चाय पीने का बहाना मेरे मन में डाला तो मैंने उसको डिनाई कर दिया। फिर मुझे गाड़ी वॉश करने के लिए थॉट डाला गया। फिर मैं गया तो वहाँ तक, शोरूम तक जाने के बाद मुझे दिखा कि वो शोरूम बंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो चाय पी के आ जाते हैं। तो मैं एक स्क्वायर तक, चौक तक गया, वहाँ पे चाय पीने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे ऐसा लगा, अरे यार इस दुकान में नहीं चाय पीते, अगले वाले थोड़ा सा दूर जाते हैं, उसमें कोई अदरक वाली चाय मिलेगी, वहाँ जाते हैं। देखो डिवाइन प्लानिंग कैसे रहती है, मेरे मन में बातें डाल रही है और मुझे भेजा जा रहा है। मैं आगे गया, हालांकि मैं उस टपरी पे कभी चाय पीने के लिए नहीं जाता। गया और जाते मुझे दिखी वो टपरी दिखी, स्टॉल, वहाँ पे गया और मैंने पैसे उसको चाय का ऑर्डर दिया। मैंने देखा वो 6 रुपए की चाय थी। 6 रुपए मेरे पॉकेट में नहीं थे, आपको दिखाता हूँ। 6 रुपए चिल्लर मेरे पॉकेट में नहीं थे, मेरे पास में सारे 500-500 के ही नोट थे, ठीक है। तो 500-500 के नोट थे और मैंने बोला कि कोई बात नहीं अंकल, आप मुझे चाय दे दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन करता हूँ। और वो वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम था नहीं और मेरे पास में 500 के नोट थे। तो मैंने उनको बहुत प्यार से बोला, अंकल आप मुझे चाय दे दीजिए, मैं इस रास्ते पे आते जाता हूँ, मुझे चाय दे देना। देखो अपनी नीयत जैसी है ना, लोग वैसे अपन को मिल जाते। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे चाय दी, मैं पी रहा था। उतने में ही एक 3 लड़के वहाँ पे आते हैं और मेरे, मतलब हम 20 साल पहले जहाँ पे रहते थे, मेरे पिताजी की जहाँ पे जॉब थी, वहाँ के टीचर का लड़का वहाँ पे आया, निखिल नाम का, ठीक है। और मेरी गाड़ी का MH34 करके उसने देख लिया। उसने बोला कि यही तो नहीं है। तो वो मेरे वीडियोस वगैरह देखता है, मेरे फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। तो मिलना होता नहीं है लेकिन हम डिजिटली कांटेक्ट में रहते हैं। तो उसने मुझे आवाज़ दिया, मैं बोला अरे भाई तू कैसे मिला, अरे भाई बहुत दिनों बाद मिला, ऐसा वगैरह करके बातचीत हुई। वो भी नागपुर में अभी कुछ उसका चल रहा है, तो उसने भी मुझे बातें बताई। हम 2 घंटे तक वहाँ पे बातें किए, 2 घंटे तक बातें किए। उसके लाइफ से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली। मेरे से बड़ा है, कुछ उसने मुझे अपने अनुभव बताए, मैंने खुद मेरे कुछ अनुभव बताए। हमने 2 घंटे तक बात की, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। आप जैसे होते हैं वैसे लोग आपको अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो देखो सुबह में मैं जब मैं रूम में, तो ये आप, मैं वहाँ पे गया क्या नहीं, मुझे भेजा गया ना यार। इस एग्जांपल से आपको क्या लग रहा है, मुझे भेजा गया क्यों? क्योंकि 2 घंटे तक उसका मोटिवेशन मुझे लेना था, उसके वाइब्रेशंस में जाना था, उसका ऑरा पॉजिटिव था, उसके यहाँ पे जाना था। तो देखो पहले चाय पीने का मेरे मन में डाला गया विचार, क्योंकि भेजना था, मैंने उसको डिनाई कर दिया। फिर यूनिवर्स ने क्या किया, मुझे स्कूटी वॉश करने का लालच दिया। फिर वहाँ पे गया मैं, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे बंद थी। फिर वहाँ पे मैं चाय पीने के लिए आगे गया। फिर मेरे मन में डाला गया, यहाँ नहीं पिएगा तू, वहाँ जाएगा, क्योंकि वो इंसान वहाँ पे आ रहा है। फिर मेरे मन में विचार डाला गया कि आगे चल। फिर मैं आगे गया। फिर जाते समय एक स्टॉल दिखी, बोलेगे कि आगे नहीं जाना है, अभी इसी स्टॉल में तुझे चाय पीना है। मैं गया, वहाँ पे पैसे का भी दिक्कत था, ठीक है, 6 रुपए चिल्लर नहीं थे, अपने 500-500 थे और ऑनलाइन नहीं होता था। वहाँ पे भी सेटिंग करवाई गई, चाय पी रहा था और फिर उसको भेजा गया। आपको क्या लगता है इस इवेंट से, मुझे बताना। आपके साथ भी ऐसे इवेंट हुआ होगा। ये मैं तब समझा कि देखो मैं कभी भी ज़्यादा बाहर चाय वगैरह पीता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में इच्छा पैदा की गई, गया उस इंसान से मिलाया, उस इंसान के लाइफ लेसन्स मुझे दिए गए और वो मिलेगा उसके बाद मुझे। और वहाँ पे जब मैं उसको छोड़ के मैं स्कूटी से आ रहा था, तब मेरे माइंड में ये टाइटल पॉपअप हुआ, आप कहीं जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है। आप कहीं जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है। इस पे वीडियो बनाना और इस इंसान की कहानी वहाँ पे बताना है। ये देखो, ये वीडियो भी बनाना, ये आज डिसाइड हो गया था।
पहले ही डिसाइड हो गया था, समझो इस बात को। तो इसका मतलब क्या है, आप कहीं पे जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है, और मिलने वाले लोग आपसे निमित्त मात्र है, मिलने वाले लोग आपसे निमित्त मात्र है, इस बात को आप समझो। डिवाइन को, इस डिवाइन पावर को आपको किस समय में कहाँ भेजना है, किस समय में क्या देना है, ये सब उसको पता है। तो ज़्यादा है ना चीज़ों को खींचो मत कि यही क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों है। आपको मैं बताता हूँ, 2012 में मैं 12th पास किया। मुझे वहाँ पे भी कुछ अलग ही कहानी है। मेरे मामा आए, उसी समय में मैं गया वहाँ पे मिलने के लिए, वहाँ पे मुझे फायर इंजीनियरिंग का पता चला, फिर मुझे भेजा गया। वो भी अलग ही कहानी है, ठीक है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेट करती है। तो 12th में मैंने 12th के बाद में मैंने फायर इंजीनियरिंग ज्वाइन की। अग्निशमन दल जो रहता है फायर ब्रिगेड का, ठीक है, उसकी भी कोर्सेस होते हैं, उस कोर्स में गया, सेफ्टी इंजीनियरिंग में गया। तो मेरे दोस्त लोग सिविल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन में जा रहे थे। तो मुझे, मेरे दोस्त लोग मुझे मेरे पे हंसते थे कि अरे अरे आग बुझाने वाला कोर्स करने के लिए जा रहा है, हमारे घर में कभी आग लगा के हम तेरे को ये करेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो आग नहीं बुझाएगा तो हम तुझे उसी में ये कर देंगे, ऐसा वगैरह बहुत हंसते थे मेरे ऊपर, मेरे खास दोस्त हंसते थे। तो मैं भी कुछ बोल नहीं पाता था उनको। मैं बोला जैसा चल रहा है चलने दो। 4 साल के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया, उन लोगों का नहीं हुआ, वो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। और मेरे पे जो जो दोस्त लोग हंसते थे वो आज ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, ठीक है। अभी मैं 2 दिन पहले उनसे मिला था, गाँव गया था, तो उधर के कुछ दोस्त लोग मुझे मिले थे, ठीक है, 12th के दोस्त लोग मिले थे, उनसे मिला मैं, उन्होंने बात किया, हम चाय पीने के लिए, उन लोगों ने मुझे ऐसे अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस किया। ये मेरा दोस्त है, नागपुर में रहता है, फॉरेन में था, अभी बिजनेस है, यूट्यूब है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा बहुत मतलब इज्जत से मिलवाया। तब मुझे पता चला कि अपन कुछ करते हैं तो मार्केट में अपनी है ना, समाज में इज्जत होती है। लेकिन एक समय था वो लोग खुद मेरे पे हंसते थे, ठीक है। तो हंसना कभी भी किसी से नहीं चाहिए। तो आप कहीं पे जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है। और मैं बताऊँ आपको, मेरा वो फायर इंजीनियरिंग में जाना, ठीक है, वहाँ पे काम करना, फिर करियर में आगे बढ़ना, ठीक है, ये लिखी हुई थी और वहाँ पे मुझे भेजा गया मेरे कर्मों के अनुसार। ये भी एक आपको ये है। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें जाए कि आप कहीं पे जाते नहीं हैं, आपको भेजा जाता है। ये वीडियो भी आप अगर कोई देख रहा है तो आपको ये वीडियो के फीड में आपको ये वीडियो कोचिज जी का लाया गया, आपको ये दिखाया गया, और आपको ये भी बताया जा रहा है कि बेटा इस वीडियो को देख और थोड़ा सा सुन, आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। ये यूनिवर्स इतना मेहनत कर रहा है आपके पीछे, ये प्रकृति आपके पीछे है ना मेहनत कर रही है, तो इसको एक जर्रा भी है ना ज़ाया नहीं जाने देना है। आप किस फैमिली में जन्म लोगे, ये पहले ही आपके भाग्य के अनुसार आपके है ना यहाँ पे आए हो। आपके माता पिता कौन होंगे, ये भी सारी चीज़ें आपके कर्म के अनुसार आपको इस घर में भेजा गया है। क्या बोला मैंने, आपके कर्म के अनुसार आपको जहाँ पे आज आप हो जन्म लेके, आपका जो भी नाम होगा, आपका जो भी सरनेम होगा, जो भी गांव होगा, वो पहले ही डिसाइडेड था आपके कर्म के अनुसार। इसलिए आज आप यहाँ पे हो। मैं अगर नागपुर में हूँ, ठीक है, मेरा जन्म गांव में हुआ, मेरा यहाँ पे हुआ, मैं वहाँ पे फिर फॉरेन गया, इधर उधर गया, तो मेरे भाग्य में था कि मैं इस घर में जन्म लूँगा। मेरे भाग्य में था कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे, मेरी सारी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में रहेगी, ठीक है। ये इंसान घर में सबसे छोटा रहेगा, लेकिन ये सबसे आगे निकल जाएगा, ये सबसे अच्छा काम करेगा, गाँव में से सबसे अच्छा काम करेगा, एक उदाहरण देगा समाज के लिए, ठीक है, एक नए नए चीज़ें मार्केट में लेके आएगा। तो ये मेरे नसीब में था। तो कर्म के अनुसार आपका भी जन्म होता है। मेरा नाम है शुद्धोधन, मैं शॉर्ट में उसको शुद्ध लिखता हूँ। तो ये मैं जन्म से ही पहले ये मैं अपने यहाँ पे है ना, ये नाम भी डिसाइड करके आया है। नाम का भी खुद का एक ऑरा होता है, नाम का भी आपके जीवन में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। समझो, आपका नाम क्या होगा ये तक आप डिसाइड करते हो, आप माता पिता कौन से होंगे ये भी आप डिसाइड करते हो, अपना किरदार सेट करके आते हो। इस बात को समझो। मैं शॉर्ट में यही बताना चाहूँगा। आप इस वीडियो में आए नहीं हैं, आपको भेजा गया है। जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, इस दिल से आई, ये दिमाग की बातें नहीं है, ये दिल से आई है, सबकॉन्शियस माइंड से आई है। तो इसमें आप अमल में रहना और यूनिवर्स को सरेंडर मोड में, लेट गो में रहना। और पकड़ के रहोगे ऐसा ही क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम कर रहा है, मैनिफेस्टेशन क्यों काम नहीं कर रहा है, नहीं, कुछ भी होगा, ठीक है। और ऐसे ही सारी बहुत प्यारी प्यारी बातें आपको, पास्ट लाइफ के मेडिटेशंस, आपको कार्मिक हीलिंग, आपकी कॉर्ड कटिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी चीज़ें मेडिटेशंस में, ठीक है, सारी चीज़ों में, सेल्फ लव में, बहुत सारी चीज़ों में, खुद से प्यार कैसे किया जाता है, खुद को टाइम कैसे दिया जाता है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इसके लिए हमने 25 जुलाई से वेबिनार लाया है।
ठीक है। तो उस वेबिनार में आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली 8 से 9 बजे तक शाम को हम उसमें ये करेंगे, लाइव सेशन रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा, वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाऊंगा, आपकी कार्मिक हीलिंग करूंगा, आपके कर्म कट करने के लिए प्रोसेस बताऊंगा आपको, सारी चीज़ों में है ना ये करेंगे। बहुत पावरफुल वेबिनार मैंने बताया है, इसीलिए इस कोर्स का ही डिज़ाइनिंग चल रहा है, इसलिए 3 दिन से चैनल पे है ना वीडियो नहीं आ रहा था। ठीक है, मेरा क्या है, मैं डेली वीडियो डालने में ये नहीं करता। जब मेरे दिमाग में कंटेंट रहे और एक बहुत ही कुछ बताना ही है, तभी मैं वीडियो बना के ये करता हूँ। भले 3 दिन 4 दिन चैनल पे वीडियो ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बताओ सटीकता के साथ बताओ। ठीक है, उस चैनल उस कोर्स के लिए है ना काम चल रहा था, इसीलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इसीलिए हम है ना बहुत मेहनत करते हैं। किताबें पढ़ते हैं, ये दीपक चोपड़ा की किताबें, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ, इसमें बहुत अच्छे से लाइफ आफ्टर डेथ मतलब देखो मरने के बाद की ज़िंदगी कैसे होती है। दीपक चोपड़ा जैसा बहुत यूएस की दुनिया के जितने भी महान हस्तियाँ हैं ना, उन्होंने अपना यहाँ पे है ना ये सारा लिख के दिया है। ठीक है, तो ये बुक सबको पढ़नी चाहिए, लाइफ आफ्टर डेथ। तो ऐसी सारी चीज़ों में ये आपको ये करता है। जैसे ये किताब है, ये मेरे पास भेजी गई है, मैंने खुद मंगवाई नहीं है, ये मेरे को भेजी गई है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जिनको भी ज्वाइन करना है 25 जुलाई का वेबिनार, ठीक है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। और जिसको भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कुछ भी है, वो वेबिनार में आके पूछ सकता है। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ के अपना वेबिनार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और कमेंट एक प्यारा सा कर देना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।